नमस्कार बच्चों, मैं प्रमोद सती एक बार आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में। और बच्चों, लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी और विभिन्न बिंदुओं पर और विभिन्न आवेशों के कारण हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की। तो हमने उसमें जो पढ़ा था कि अगर अनंत लंबाई का कोई चालक तार है, उसमें एक समान आवेश डिस्ट्रीब्यूट है, तो उसके कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की हमने। उसके बाद बच्चों हमने किसी चाप के कारण उसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी। तो चाप के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी क्या आई थी बच्चों? वो आई थी 2k लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा बाई 2, जहां थीटा क्या था? चाप के दोनों सिरों के बीच जो आपका क्या था बच्चा? चाप के दोनों सिरों के बीच का एंगल था। जैसे ये चाप था, इसमें यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था बच्चा, तो इसके दो सिरों को इसके केंद्र से जो मिलाया था, तो वो एंगल आपका क्या हो गया था बच्चा? थीटा। तो इन धन आवेश के कारण इसके केंद्र O पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी, वो कितनी आई थी बच्चा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर क्या होगी थी बच्चा? 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर साइन थीटा बाई 2, जहां पर लैम्डा क्या था बच्चा? लैम्डा था रेखीय आवेश घनत्व, के क्या था आपका? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चा। आर क्या था आपका? इसका रेडियस। ओके बच्चा, ठीक है। ओके, ठीक है बच्चा। तो लेट्स कलर चेंज कर लेता हूं पेन का, ठीक है। ओके बच्चा, तो यहाँ पर ये आपका केंद्र जो था, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी कितनी आ गई थी बच्चा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई थी आपकी कितनी? 2k लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा बाई 2। उसके बाद हमने बताया था कि वलय के केंद्र पर, किसके केंद्र पर बच्चा? वलय के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आई थी बच्चा? वलय के केंद्र पर, अगर ये आपका ये जो रिंग है, ये रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक समान धन आवेश से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ गई थी बच्चा? केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ गई थी? 0 आ गई थी। लेकिन अगर आपका ये जो वलय था, अगर ये वलय ऐसा है, सुनते रहना, ये इधर वाला पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था और बच्चों इधर वाला जो था ये नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, इसमें नेगेटिव चार्ज था, और इधर, तब इसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 नहीं थी बच्चा। इसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ और आ गई। यस एंड नो बच्चा? इसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सॉल्व करने के बाद 0 नहीं आई थी। अगर इसका रेडियस r था तो इसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ और आई थी, 4k लैम्डा डिवाइडेड बाई r आ गया था। ठीक है बच्चा, एकदम क्लियर। उसके बाद क्या पढ़ा था बच्चा? उसके बाद हमने पढ़ा था बच्चा कि जो आपका, सुनना, उसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर ये वलय है, ये कोई वलय है ऐसा, जैसे रिंग है जिस पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, जिस पर क्या था बच्चा? धन आवेश डिस्ट्रीब्यूशन था। धन आवेश भी हो सकता है, ऋण आवेश भी होता, और ये एक समान डिस्ट्रीब्यूशन था। पॉजिटिव चार्ज का क्या था? एक समान डिस्ट्रीब्यूशन था, मतलब इसका जो रेखीय आवेश घनत्व था वो लैम्डा था, और इसमें जो टोटल आवेश था वो क्यू था, और इसकी जो रेडियस थी वो क्या थी बच्चा? आर थी। इसकी त्रिज्या क्या थी आपकी? आर थी। तो इसके केंद्र ओ से एक्स दूरी पर, इसके देखो ये आपका वलय था, मैंने कल बताया, और इसके सेंटर से एक्स दूरी पर, इसके सेंटर से एक्स दूरी पर किसी बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई थी बच्चा, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई थी वो कितनी आई थी? मैंने कहा था ये डिस्टेंस कितनी होगी बच्चा? ये डिस्टेंस आर, स्मॉल आर है, और स्मॉल आर कितना होगा बच्चा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी बच्चा, वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ गई थी मेरे बच्चों? वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी आ गई थी बच्चा E इज इक्वल टू क्या बच्चा? के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इसके बिंदु P पर, जो कि इसके अक्ष पर स्थित है, वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस फॉर्मूले से फाइंड आउट हो गया था। अच्छा, जो ये बड़ा वाला क्यू है, ये बड़ा, मतलब इस पर टोटल आवेश क्या है बच्चा? बड़ा वाला क्यू है, तो ये इतना हो गया था।
जहां पर x केंद्र O से दूरी है बच्चा, r क्या है, इस वलय की त्रिज्या है, इस रिंग का रेडियस है, और बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके फिर दो केस बने थे। एक केस इसके केंद्र पर x इक्वल टू 0 रखेंगे आप, तो बच्चा केंद्र पर कितना हो गया था, केंद्र पर E आ गया था आपका 0, और बहुत दूर अनंत पर जो आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो अगेन r इक्वल टू इनफाइनाइट हो गया था। तो r इक्वल टू इनफाइनाइट होने के कारण पहले हमने इसको ओपन किया था, इसको नेग्लेक्ट किया था, सॉल्व करने के बाद इनफाइनाइट पर भी क्या आ गया था बच्चा, 0। तो इस वलय के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो बीच में कहीं पर अधिकतम होगी। तो हमने ये बता दिया था आपको कि इसके जब आपकी दूरी जब x बराबर r बाई √2 हो इस तरफ, और इस तरफ बच्चों माइनस r बाई √2 हो, तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती बच्चा, अधिकतम होती है। वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी बच्चा, अधिकतम होगी। एकदम क्लियर। तो ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्व कर ली थी। तो वलय के कारण मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने ज्ञात कर दी थी, उसके अक्ष पर कितनी होने वाली है। इस पर क्वेश्चन आने के भरपूर चांस होते बच्चा। वैद्युत क्षेत्र में भी जब करंट फ्लो होगा तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होगा उस पर भी, और ग्रेविटेशनल जो गुरुत्वाकर्षण रिंग है उसके द्रव्यमान के कारण भी कहीं पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता, उसके कारण भी यहाँ पर कुछ सिमिलर एक्सप्रेशन मिलने वाला है। तो आपको मेहनत करनी है बच्चा, तभी आप सीख पाओगे। ठीक है, तो लेट्स आज हम जो पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो पढ़ने वाले हम किसी द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले ये वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ने वाली है बच्चा। ठीक है, ओके। तो अब आप हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव। क्या डालो बच्चा, वैद्युत द्विध्रुव। ओके, तो यहां पर हेडिंग डालो आप, वैद्युत द्विध्रुव। ओके बच्चा, जो ये वैद्युत द्विध्रुव होता है बच्चा, ये वैद्युत ऊर्जा को संचरित करता है। ये क्या करता है, वैद्युत ऊर्जा को क्या करता है बच्चा, संचित करता है। और वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है बच्चा, कि दो इक्वल वैद्युत द्विध्रुव जो होता है, दो बराबर आवेश बच्चों, दो बराबर आवेश, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, दो बराबर परिमाण के आवेश, जिसमें से एक ऋणात्मक है और दूसरा धनात्मक है। अगर इनके बीच की दूरी बहुत अल्प हो, अगर इनके बीच की दूरी क्या हो बच्चा, बहुत छोटी हो, और इनके बीच की दूरी को कितना डिनोटेट कर देते हैं हम, 2a से डिनोटेट कर देते हैं। किससे डिनोटेट कर देते हैं बच्चों, 2a से। 2l से भी डिनोटेट कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। कि अगर दो समान परिमाण के विपरीत आवेश बहुत अल्प दूरी पर स्थित हैं, बहुत अल्प दूरी पर स्थित हैं, तो इस संयोजन को क्या बोलते हैं बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। इस संयोजन को क्या बोलते हैं बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। कि यदि दो समान परिमाण के, समान परिमाण का मतलब जो माइनस क्यू का परिमाण है उसी के बराबर किसका परिमाण आ रहा बच्चा, प्लस क्यू का परिमाण आ रहा है। एक नेगेटिव आवेश है, एक पॉजिटिव आवेश है, दोनों का परिमाण समान है लेकिन आवेश विपरीत है। तो इनका जो संयोजन होता है, इसी को हम क्या बोलने वाले हैं बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। इसी को हम क्या बोल देते हैं बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव बोल देते हैं। ठीक है, तो दो समान तथा विपरीत परिमाण के विपरीत आवेश, दो समान परिमाण के तथा विपरीत आवेश, दो समान परिमाण के, दो समान परिमाण के, समान परिमाण के तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित हो, बहुत छोटी दूरी पर स्थित हो, तो इस संयोजन को क्या कहते हैं बच्चों, इस संयोजन को
इस संयोजन को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है बच्चा, तो इस संयोजन को क्या कहते हैं बच्चा? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब सुनना बच्चों बात को, यहां पर ये कोई लाइन नहीं है, ये ऐसा नहीं कि कोई फिजिकल वास्तविक लाइन है, ये दरअसल इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को दिखाया गया है। ठीक है, ये इनके फोर्स ऑफ मतलब इसके इनके आकर्षण बल को दिखाने का एक तरीका है बच्चा। ठीक है, अच्छा ओके बच्चों, अब ये वैद्युत द्विध्रुव है, तो कौन सा वैद्युत द्विध्रुव कितना कमजोर है और कौन सा वैद्युत द्विध्रुव कितना मजबूत है, इसको कौन बताएगा बच्चा? जैसे कौन कितना सेठ है, कौन कितना गरीब है, पैसों के हिसाब से कैसे पता लगेंगे? जिसके पास पैसा ज्यादा वो ज्यादा सेठ, जिसके पास पैसा कम वो उतना कम सेठ, या ना बच्चा? तो इसी प्रकार कि कौन वैद्युत द्विध्रुव कितना ज्यादा मजबूत है और कौन कितना कमजोर है, उसको बताने के लिए आता है बच्चा वैद्युत आघूर्ण। क्या आता है बच्चा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इसको हम सिंपल डाइपोल मोमेंट भी बोल देंगे बच्चों। तो पहले आप इतना लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चा। ठीक है, ओके बच्चा, ठीक है, अच्छा इतना लिखो पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका डेफिनेशन आपने लिख लिया हुआ आई हो, ऑल दो तुम्हारी किताब में मिल जाएगा, ये हम डायरेक्ट डेरिवेशन करते हैं इसमें। तो बच्चों देखो कि जैसे इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल। अच्छा बच्चा, इलेक्ट्रिक डाइपोल में यहां पर देखो आप, ये एक माइनस क्यू आवेश है, ये एक प्लस क्यू आवेश है, इनके बीच की दूरी मान लो 2l है या 2a है। आप यहाँ पर 2l भी लिख सकते हैं और 2a भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। ठीक है, अच्छा इनके बीच बच्चों जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, अब यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल लिखने वाला हूँ। क्या लिखने वाला हूँ बच्चा? इलेक्ट्रिक डाइपोल। हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो बच्चा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है बच्चा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या बच्चा? ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। फटाफट बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब सुनना बच्चा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? मैंने बताया कि कौन सा वैद्युत द्विध्रुव कितना मजबूत है कितना कमजोर है, उसको बताएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है बच्चा P, इसको P से डिनोटेट करते हैं। और बच्चों ये मेजरमेंट होता है कि दोनों में से एक आवेश का परिमाण, दोनों में से एक आवेश का परिमाण, क्योंकि दोनों का परिमाण सेम है, तो दोनों में से एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की जो दूरी है, उनके बीच का जो विस्थापन, हम यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में बोल सकते हैं, उनके बीच का जो विस्थापन या दूरी है, जब बच्चों दो चीजें स्ट्रेट लाइन में जाती है, जब स्ट्रेट लाइन में कोई सीधी रेखा में कोई वस्तु जा रही है, तो विस्थापन का परिमाण और दूरी दोनों समान होती है। क्या कहा मैंने? कि जब कोई वस्तु स्ट्रेट लाइन में जा रही, सीधी रेखा में जा रही है, तो विस्थापन का परिमाण तथा दूरी एक समान होती है, जब तक पार्टिकल ने पलटी नहीं मारी। अगर पार्टिकल वापस आ जाएगा तो तब विस्थापन का परिमाण और दूरी एक समान नहीं होगी बच्चा। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है, तो ये विस्थापन है, इसको हम परिमाण में कैसे लिख सकते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू क्या होगा? Q इंटू 2E। यस है नो बच्चा? ऐसा हम लिख सकते हैं बच्चा। ये क्या है आपका? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये मोमेंटम नहीं है, ये संवेग नहीं है बच्चा, ये क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण कितना हो गया? Q इंटू 2A, Q इंटू 2A बच्चा। अब याद रखना बच्चा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ होती है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ होती है, लेकिन वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो बच्चा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इसकी दिशा बच्चा हमेशा ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ होती है। देखो कहा है बच्चा? ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ होती है। ये आप याद रखेंगे, ये आप याद रखेंगे बच्चों कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ होती है, लेकिन वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उसके अपोजिट होता है, ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ होता है बच्चा।
एकदम क्लियर बच्चा? यस एंड नो, यस एंड नो, आगे बढ़े। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। ओखल खांडा बच्चा, वेरी गुड। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। और इनके दो, अब बच्चों सुनना जरा बात को। पहले तो हमने एक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र निकाला था, फिर बच्चों हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण वैद्युत क्षेत्र निकाला था। अब हम दो आवेश का एक समूह, दो आवेश का एक समूह, जिसका हमने फैंसी नाम बोल दिया कि ये द्विध्रुव आघूर्ण है। और इसके बारे में हम चर्चा क्यों कर रहे हैं बच्चा? जैसे मान लो ये आपका केमिस्ट्री में कोई बीकर है और बच्चों इसमें HCl भरा है। क्या भरा है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भरा है। तो बच्चा जब इसमें HCl भरा होगा तो बच्चा HCl जो होता है, जरा सुनना, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। तो दरअसल यहां पर क्या जनरेट हो गया बच्चा? एक डाइपोल जनरेट हो गया। अब ये कितनी एनर्जी स्टोर करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी? बच्चा ये डाइपोल जितनी एनर्जी को स्टोर कर सकता है। तो अगर हम इसके बारे में स्टडी कर लें, एक डाइपोल के बारे में जो हम फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं इसके बारे में स्टडी कर पाएंगे। जैसे बच्चों जो कैपेसिटर होता है, जैसे पंखा जो तुम्हारी छत पर घूम रहा है अभी, तो उस पंखे में एक कैपेसिटर लगा है, संधारित्र लगा है बच्चा। उस संधारित्र की दो समांतर प्लेटों के बीच में जो मटेरियल मिलाया गया है, जिसको आप वैद्युत परावैद्युतांक माध्यम बोलते हैं, उस वैद्युत परावैद्युतांक माध्यम में बच्चा डाइपोल बनते हैं। ऐसे ही माइनस और प्लस जिस भी माध्यम का वो बना होगा, जैसे स्टेनस क्लोराइड डाइहाइड्रेट क्रिस्टल हो गया, रोचिली सॉल्ट हो गया, मतलब जिन जो आपकी प्लेट के बीच में जो माध्यम है, उसका बच्चा जितना ज्यादा ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होगा, फिर उसका उतना द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा होता है, जिसके कारण वो उतनी ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकता है और हमें वो एप्लीकेशन में अप्लाई करने में सहायता प्रदान होती है बच्चा। तो मतलब ये वैद्युत द्विध्रुव हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें जानकारी मिले कि यार ये कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकता है, इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होने वाली है, इसका कहां पर वैद्युत क्षेत्र कितना होने वाला है। तो अभी तो हम सिंगल वैद्युत द्विध्रुव को स्टडी कर रहे हैं, तो जब हम समूह में लगाएंगे तो सब पर इसको अप्लाई कर लेंगे बच्चा, ठीक है। तो अभी हम इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होने वाली है बच्चों, उसको हम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले हाँ, इसकी जो यूनिट है, पहले इसकी यूनिट भी लिख लो बच्चा, कि आपकी जो इसकी यूनिट होने वाली है, इसका जो मात्रक होने वाला बच्चा, इसका जो वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक जो होगा, मात्रक होगा बच्चा। अच्छा, आवेश का मात्रक क्या होता है बच्चा? आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम। और इनटू क्या होने वाला है बच्चा? जो आपकी लंबाई का मात्रक है, ये ए यहाँ पर है बच्चा, कूलाम। तो लंबाई का मात्रक क्या होगा बच्चा? मीटर। कूलाम इंटू मीटर। तो इसकी जो पी का मात्रक है वो क्या हो गया? कूलाम इंटू मीटर बच्चा। तो चलो अब हम इसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चा, अच्छा ये आपको सबसे पहले बच्चों, आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। आपको क्या करना है भला? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है अक्षीय स्थिति पर। दो प्रकार के होने वाले हैं बच्चों। किसी डाइपोल के कारण, देखो जरा से बात को समझो, किसी डाइपोल के कारण, ये आपका डाइपोल है, यहां पर एक माइनस क्यू चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है। अगर इसके अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इस माइनस के कारण और इस प्लस के कारण, मतलब इस डाइपोल के कारण, तो बच्चों इसको बोलते हैं अक्षीय स्थिति। क्या बोलते हैं बच्चों? अक्षीय स्थिति। और अगर यहाँ पर इस अक्ष पर अगर आपको कहीं किसी बिंदु पर ज्ञात करना है, तो उसका क्या बोलते हैं बच्चों? अक्षीय स्थिति। क्या बोलते हैं? अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी बच्चा? ज्ञात करनी है। ओके। और अगर बच्चों तुम्हें इस डाइपोल को समद्विभाजित कोई लाइन कर रही है बराबर भागों में, तो इस लाइन पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, तो उस बिंदु को बोलते हैं बच्चों निरक्षीय। ये तुम्हारे एग्जाम में आएगा बच्चों, ये तुम्हारे एग्जाम में आएगा, नीट और जेई में डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन आएंगे बच्चा, ठीक है। आपको ये सॉल्व करने के लिए नहीं आएगा, डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन आएंगे, निरक्षीय स्थिति। और बच्चों हम इसका एक ऐसा एक्सप्रेशन करेंगे जो किसी भी पॉइंट पर अप्लाई हो जाएगा, और उसको अक्षीय में भी अप्लाई करेंगे और
निरक्षीय में भी अप्लाई करने वाले हैं कि किसी भी पॉइंट पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कहीं पर भी हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डाइपोल के कारण निकालना है तो वो एक्सप्रेशन भी हम याद रखेंगे और उससे दोनों एक्सप्रेशन हमारे आ जाएंगे बच्चों। तो पहले हम थोड़ी सा अक्षीय स्थिति के बारे में चर्चा कर लेते हैं और ये तुम्हारे एग्जाम में आता है इसलिए तुम्हें आना चाहिए बच्चों, ठीक है, इसलिए तुम्हें इसको आना चाहिए बच्चा। तो सबसे पहले सुनते रहो बच्चा कि मान लो कि अक्षीय स्थिति पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो कहां पर निकाल ले बच्चों हम, अक्षीय स्थिति पर, अक्षीय स्थिति पर, अक्षीय स्थिति पर। तो बच्चा सुनना, तुम सॉल्व करो साथ साथ में, तभी पता चलेगा कि ये एक डाइपोल है, ये एक डाइपोल है। बार बार बोल रहा हूं क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं कि जैसे H2 है, पानी है, और पानी क्या होता है बच्चा, ये और इधर, अरे ऐसा ही होगा ना, याद है लो बच्चा। तो बच्चा जो ये हाइड्रोजन है ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये एक डाइपोल और एक डाइपोल, ये कुछ एनर्जी को स्टोर करेगा बच्चा, ओके बच्चा। तो उस एनर्जी को स्टोर करने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, ठीक है बच्चा, ओके। तो वही इसलिए हम उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या कर रहे हैं बच्चों, फाइंड आउट कर रहे हैं। तो पहले बच्चों यहां पर समझो कि ये एक डाइपोल है, बनाओ बच्चों, ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, ओके बच्चा। इनके सेंटर की डिस्टेंस, सेंटर क्या है बच्चा, ओ है, और इस डाइपोल का बीच की दूरी कितनी है बच्चा, 2a है, इस डाइपोल के बीच की दूरी कितनी है बच्चा, 2a है। आप 2l भी ले सकते हो, कोई समस्या नहीं है। और बच्चों सेंटर से ये दूरी a है और सेंटर से ये दूरी a है। अच्छा बच्चा, इस डाइपोल के सेंटर से, इस डाइपोल के सेंटर से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है बच्चा। द्विध्रुव के, द्विध्रुव के केंद्र से, केंद्र से r दूरी पर, r दूरी पर कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है बच्चा, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, तीव्रता ज्ञात करनी है, ओके बच्चा। जहां पर क्या करना हमने, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है बच्चा, ज्ञात करनी है। अब सुनना जरा बात को, लिखो इसको फटाफट, फिर मैं मिटा रहा हूं इसको। जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है बच्चा, ज्ञात करनी है। अब बच्चों इस बिंदु P पर, अब देखो जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं तो यहाँ पर क्यू नॉट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मानते हैं या एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मानते हैं जिसका परिमाण 1 है, मतलब उसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र है ही नहीं, उसका वैद्युत क्षेत्र नगण्य है, ओके बच्चा। तो इस पर और उसको क्या मानते हैं बच्चा, हम पॉजिटिव मानते हैं। तो बच्चा इस 1 पॉजिटिव पर इस नेगेटिव के कारण, इस माइनस क्यू चार्ज के कारण इस प्लस वाले को अपनी तरफ खींचेगा, तो इसलिए बच्चा ये कहां की तरफ लगा, इधर की तरफ, क्योंकि ये ए पर जो ये चार्ज है इसके कारण लगा इधर को, और बच्चा इस प्लस क्यू पर इस पॉजिटिव क्यू के कारण किधर को लगेगा बच्चा, उधर की तरफ लगेगा। तो ये हो गया बच्चा ईबी, एकदम क्लियर बच्चा, यस एंड नो बच्चा। ये ईबी उधर को क्यों लगा, क्योंकि ये भी धन और ये भी धन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, इधर को लग गया। और ये इधर को क्यों लगा, क्योंकि ये धन है और ये ऋण है, ये आकर्षित करेंगे एक दूसरे को। जीतेगा कौन, जिसका परिमाण ज्यादा होगा, जीतेगा कौन बच्चा, जिसका परिमाण ज्यादा होने वाला है। तो बच्चा मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं कि अब आपको क्या करना है, बिंदु P पर,
माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक एक के कारण निकालेंगे। तो बिंदु P पर माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण। मेरे साथ सॉल्व करते रहो बच्चा, तीव्रता का परिमाण, तभी आपको आपके दिमाग में बसेगा बच्चों। एकदम ये कोई मूवी नहीं है बच्चा, ये कोई पिक्चर नहीं है कि आप देख रहे हो, सिर्फ आपको सॉल्व भी करना साथ के साथ। ठीक है बच्चा, ओके बच्चा। तो बिंदु P पर माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, इसको ऐसे लिखो बच्चा, E A इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा, क्या होता है, के क्यू कितना है बच्चा, क्यू माइनस क्यू नहीं लिख रहा है इसमें, क्यू परिमाण लेते हैं, अपॉन आर स्क्वायर। मेरे बच्चों माइनस क्यू से इस पी की दूरी कितनी है बच्चों, जरा बताओ तो। देखो सेंटर तक तो दूरी कितनी थी, सेंटर तक तो दूरी आर थी, और प्लस ये ए यहां से और यहां तक की दूरी क्या है, ए है। तो बच्चा माइनस क्यू आवेश से बिंदु पी की जो दूरी है वो कितना हो गया बच्चा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। और तुम्हारी मित्तल की किताब में यहाँ पर एल लिखा होगा बच्चा, कोई समस्या नहीं है। तो के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर बच्चा, किसकी तरफ, किसकी दिशा में, बी पी ए के अनुदिश, किसकी है बच्चा, पी ए की ओर, पी से ए की ओर बच्चा, पी ए की ओर। यस एंड नो बच्चा, यस एंड नो माय चाइल्ड। इसी प्रकार बच्चा बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश के कारण लगने वाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, इसी प्रकार EB कितना हो जाएगा, EB का परिमाण, EB का परिमाण हो जाएगा बच्चा के क्यू अपॉन, अब देखो बच्चा EB की दूरी ये है और ये कितना है बच्चा, जरा दिमाग लगाओ तो, ये तो हो गया ए आर, और यहां से यहां तक कितना हो गया बच्चा, ये ए, तो ये वाली दूरी कितनी होगी बच्चा, ये वाली दूरी होगी आर माइनस ए। अरे ऐसा नो, ये वाली दूरी कितनी होगी, आर माइनस ए, तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर। किस किस की तरफ बच्चा, बी से पी की ओर, उस तरफ है ना, बी से पी की ओर, बी से पी की दिशा में, पी की ओर। एकदम क्लियर बच्चा। अब मुझे ये बताओ बच्चों, इतनी बात समझ में आई, जयती कोट और ये नीचे वाली स्कूल जीआईसी पर, वेरी गुड बता, वेरी गुड, ओके। अब बच्चों मुझे बताएंगे कि ई ए बड़ा है या ई बी बड़ा है बच्चा, ई ए का परिमाण बड़ा है या ई बी का परिमाण बड़ा है। अगर ए का परिमाण बड़ा है, ई ए का परिमाण बड़ा है तो एक हाथ उठाओ, और अगर ई बी का परिमाण बड़ा है तो दो हाथ उठाओ। बताओ तो, ई ए बड़ा है या ई बी का परिमाण बड़ा है। अगर ई बी का परिमाण बड़ा है तो दो हाथ उठाओ, अगर ई ए का परिमाण बड़ा है तो एक हाथ उठाओ। बताओ तो, सामने स्क्रीन में जो है बच्चा, ई ए बड़ा है या ई बी बड़ा है बच्चा, बोलो बोलो। अच्छा, हाँ हाँ उठा उठा, फटाफट बेटा, ई ए बड़ा है या ई बी बड़ा है बच्चा, नीचे है बच्चा, वेरी गुड। अच्छा सबने एक साथ उठाया बच्चा, ई बी बड़ा है और ई ए छोटा है बच्चा। ई बी बड़ा क्यों है बच्चा, सुनना जरा बात को, देखो ई ए के ऊपर भी के क्यू, यहां भी के और क्यू, ऊपर तो दोनों सेम है। देखो नीचे जो संख्या बड़ी होगी उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये हो जाएगा। अगर नीचे बड़ी संख्या से आप भाग देंगे तो ये कम हो जाएगा बच्चा, यहाँ ये छोटी संख्या है तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, ज्यादा। अरे ऊपर दोनों सेम है, मान लो ये 1/2 है, ये 1/4 है, तो बड़ा कौन आएगा बच्चा, अरे ऐसे नो, तो ये छोटा, सॉरी ये छोटा है ये बड़ा है, ये 1/4 है ये 1/2 है, तो ये वाली संख्या जो नीचे छोटी होगी तो ये संख्या क्या होती है बच्चा, बड़ा होती है। तो ई बी इज ग्रेटर देन क्या है बच्चा, ई ए। तो बच्चों यहाँ पर दो फोर्स लग रहा है, एक दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लग रही, एक ई बी इधर को और ई ए इधर को। जीतेगा कौन, जिसका परिमाण ज्यादा है, और परिमाण ज्यादा किसका है बच्चा, ई बी का। तो बच्चा
यहां पर जो नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी, इनके बीच में 80 डिग्री का कोण है, इसलिए दोनों माइनस हो जाएंगे। तो नेट मतलब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके बाद मैं इसको मिटा रहा हूं बच्चा आगे। तो यहाँ पर जो होने वाला है वो क्या होने वाला है बच्चा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पहले इतना लिख लिया होगा आपने। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होने वाली है बच्चा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी बच्चा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई नेट बराबर, जो ई नेट का परिमाण हारा बच्चा कितना होगा, ई बी माइनस ई ए। अरे एकदम क्लियर। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होते तो हम ऐड कर देते, दोनों क्या है बच्चा, डिफरेंट डायरेक्शन में, इसलिए हमने क्या कर दिया, इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब वैल्यू रखो बच्चा, इसमें वैल्यू रखो, ई नेट बराबर कितना होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, ई भी कितना था बच्चा, के क्यू अपॉन कितना था बच्चा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और माइनस ई ए कितना है, के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। एकदम क्लियर बच्चा, यस एंड नो। इन दोनों से मैं क्या कॉमन कर दूं बच्चा, इन दोनों से मैं कॉमन कर देता हूं, के क्यू कॉमन कर दिया मैंने, और ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया बच्चा, 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। एकदम क्लियर मेरे बच्चों। अब देखो बच्चा, नीचे क्या है, ये एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, कौन सा फॉर्मूला होता बच्चा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसको मैं यहां पर सॉल्व करने वाला हूं कि क्या होने वाला बच्चा, ये होने वाला के क्यू डिवाइडेड बाई, यहां नीचे एलसीएम ले लिया इसका, ए एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये हो गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और बाहर से होल स्क्वायर भी बचा, तो इसका होल स्क्वायर। अब सुनना बच्चा, यहाँ आर माइनस ए का होल स्क्वायर, लेकिन ये वाला नहीं है, तो ये यहाँ लिख लूंगा मैं, आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। पहले आप इतना कर लो बच्चा, मैं ऊपर मिटा रहा हूं। देखो बच्चा, मैं ऊपर इसको ऊपर सॉल्व कर रहा हूं, यहां तक करो, अब आपको सॉल्व करना है, बस मैथमेटिक्स सॉल्व करनी है यहाँ पर। तो क्या हो गया बच्चा, ये कितना हो गया बच्चा, देखो यहां से मैं इसको ई नेट यहां लिखने वाला हूं, ई नेट इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चा, कि बिंदु पी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्यू, ये हो गया बच्चा के क्यू, ठीक है बच्चा, ई नेट इज इक्वल टू के क्यू, और बच्चों ब्रैकेट के अंदर ये आर प्लस ए का होल स्क्वायर, इसको ओपन करो तो क्या होगा बच्चा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करो तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 RA, और बच्चा माइनस है बीच में, तो माइनस, और ओपन कर लो बच्चा, आर ए माइनस बी के होल स्क्वायर से आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AB आर इंटू ए, और डिवाइडेड बाई, मैंने ऊपर जगह नहीं थी, एक साथ लिख लिया, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बच्चा, ये जो नीचे है आपका आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। एकदम क्लियर बच्चा, यस एंड नो। तो इसको फटाफट सॉल्व करो, इसको एक बार सॉल्व करिए बच्चा, मैं इधर से मिटा रहा हूं। तो क्या क्या कैंसिल हो जाएंगे बच्चों, बताओ जरा, क्या क्या कैंसिल हो जाएंगे बच्चा, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, देखो ये माइनस अगर अंदर जाएगा तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, और ये प्लस, तो यहाँ पर कैंसिल क्या हो रहा है आपका, यहाँ पर कैंसिल हो रहा है आपका आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ये प्लस का ए स्क्वायर और ये माइनस का ए स्क्वायर, ये कैंसिल, और बच्चों ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यस एंड नो, क्योंकि ये प्लस और प्लस, तो कितना हो गया बच्चा, ई नेट इज इक्वल टू जो आया आपका, ई नेट इज इक्वल टू आ गया आपका कितना आ गया बच्चा, 2RA और 2RA, तो कितना हो गया बच्चा, 4RA इंटू के क्यू भी है यहाँ पर, के क्यू
बाहर से डिवाइडेड बाई क्या हो गया बच्चा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बच्चों सुनना जरा बात को, इसको कैसे लिखने वाला हूं मैं, इसको लिखने वाला हूं के को बाहर निकालो और बच्चा इस 4 को लिखने वाला हूं मैं 2a इंटू 2 और यहां पर क्या है बच्चा क्यू भी है और क्यू इंटू आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब सुनना बच्चा जरा बात को, इस क्यू को यहां पर रखो, इसको मैंने कर दिया, देखो बच्चा इस क्यू को मैंने यहां पर रखा और इंटू 2 भी था। तो बच्चा सुनना, ये वाला जो फॉर्मूला बन गया है, ये जो बनता है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है पी। ये क्या है बच्चा, पी है। तो ये पी होगा तो कितना होने वाला है, बस थोड़ी सा बचा है बच्चा ये, तो पी होने वाला है तो ई नेट बराबर कितना आ गया, ई नेट बराबर आ गया बच्चा, ई नेट बराबर कितना आ गया बच्चा आपका, ई नेट आपका हो गया बच्चा, ठीक है, ई नेट आपका आ गया बच्चा, इसको पी ले लो तो ये क्या हो गया 2 के पी आर डिवाइडेड बाई कितना हो गया बच्चा, ये हो गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब सुनना बच्चा जरा बात इसमें कि एक्चुअल में जो अगर आर दूरी है आपकी, अगर आपकी जो आर दूरी है वो ए से बहुत दूर है बच्चा, तो ए का जो स्क्वायर है आर स्क्वायर के कंपैरिजन में वो क्या हो जाएगा बच्चा, नेग्लेक्सिबल हो जाएगा, उसको हम छोड़ देंगे। चूंकि ए बहुत छोटा छोटा है आर स्क्वायर के कंपैरिजन में, तो बच्चा जब छोटी क्वांटिटी का वर्ग होता है तो वो और भी छोटा होता है, तो बच्चा क्या होगा ए स्क्वायर नगण्य हो जाएगा, किसके कंपैरिजन में, नगण्य हो जाएगा आर स्क्वायर की तुलना में, यस एंड नो। तो बच्चा नीचे से मैं ए स्क्वायर को छोड़ दूंगा, तो ई नेट कितना हो गया बच्चा, ई नेट आपका आ गया 2 के पी आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि मैंने ए तो छोड़ दिया तो ये कितना हो गया बच्चा 2 के पी आर अपॉन आर की पावर 4, एक से एक कट गया आर से, तो क्या हो गया बच्चा 2 के पी अपॉन आर क्यू। तो किसी द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ गई बच्चा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी आ गई है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर, इसको मैं ई एक्सियल ऐसे भी लिख सकता हूं, इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चा 2 के पी अपॉन आर क्यू। तो बच्चा इसके बाद हम, इसके बाद जो क्लास होगी उसमें इसको सॉल्व करने वाले आगे और इसके बारे में बताने वाले कि क्या क्या इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। तो किसी अक्षीय स्थिति के कारण किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 के पी अपॉन आर क्यूब, अगर केवल एक चार्ज होता तो यहाँ आर स्क्वायर होता बच्चा, यहाँ पर दो चार्ज का कॉम्बिनेशन है तो यहाँ पर क्या हो गया आर क्यूब। इससे आगे हम, इसके बाद केमिस्ट्री वाली क्लास में आज फिजिक्स होगी तो उसमें हम स्टडीज को करने वाले हैं बच्चा आगे। तो पढ़ते रहो, खुश रहो, आनंदित रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।